सबसे पहले हमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का प्रिपेयर होना चाहिए। जो सेकंड जो मैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ वो राजस्थान की ज्योग्राफी। वो किसी भी नोट्स का, चाहे कलाम का नोट्स हो, सम्यक का हो, बूस्टर अकेडमी का हो, स्प्रिंग बोर्ड का हो, और मैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ स्प्रिंग बोर्ड का। जो राजस्थान ज्योग्राफी विजय सर का कंटेंट है वो मोर देन सफिशेंट है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक रिव्यू जो 2024 का आया है। वो टंग पे होने चाहिए सारे डेटा फैक्ट, और पीवाईक्यू से एनालिसिस करते हुए आरएस की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको आज के वर्तमान में जो भी राजस्थान के पेपर हो रहे हैं उसमें इसका सबसे एक अलग ही वेटेज बढ़ रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। फर्स्ट पे जियोग्राफी और सेकंड मोस्ट इकोनॉमिक सर्वे। इसमें जो फोर्थ जो टॉपिक है, जो पिलर है, वो है करंट अफेयर्स। इसमें राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल सारा कवर है। करंट अफेयर्स प्री के लिए सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो करना है, वो है क्रोनोलॉजी मैगजीन। जो 25 रुपये 20 रुपये की जो मैगजीन आती है मार्केट में, सिर्फ वो ही सोर्स फॉलो करना है। उसके अलावा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान कोचिंग के मटेरियल को अगर फॉलो करना चाह रहा है तो सिरेमिक अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, विकास सर का टेलीग्राम चैनल है, उस पर वो सर मंथली अपनी एक मैगज़ीन अपलोड करेंगे। वो करंट अफेयर्स के लिए आप आरएस प्री के लिए उसका यूज कर सकते हो और उस पर पूरा रिलाई कर सकते हो। अगला इसमें जो टॉपिक है वो है रीजनिंग। अब इसमें रीजनिंग और मैथ है, पर इसमें एक चीज़ ध्यान देना, आप रीजनिंग प्रैक्टिस करने का मैंने लिखा। मैथ को इतना ध्यान देने की, कुछ क्वेश्चन बहुत वेग बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ बनाएंगे। मैथ इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रीजनिंग, चाहे आप कोई से भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे मैथ्स के हो या नहीं हो, आपको रीजनिंग छोड़ के नहीं जानी। अगर प्री का जो पैटर्न बदल रहा है, जो टफनेस का लेवल आ रहा है, उसको देखते हुए रीजनिंग को नहीं छोड़ना है। मैथ के कुछ टॉपिक ईजिली आप छोड़ के जा सकते हो, चाहे आप मैथ के हो, चाहे कुछ इतना माथापड़ी करने की उसमें बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है वो है मेंस, ना कि प्री में। छठा टॉपिक दिया है इंडियन पॉलिटी। अब इसमें ध्यान देना, ये जो ऊपर के जो 3 टॉपिक मैंने दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और या इकोनॉमिक रिव्यू जो नाम से आर्थिक समीक्षा आती है उसको कवर करना। फिर करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी सेकंड पे इकोनॉमिक रिव्यू रखना है, और थर्ड जो हमारा मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आरएस प्री के हिसाब से, वो है करंट अफेयर्स। और जो फोर्थ जो हमारे लिए होगा, वो काम की जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, वो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, नो डाउट। और फिफ्थ लार्ज क्वालिटी में प्रिपेयर क्या क्या करना है, वो इसमें आप मेरा ये स्लाइड देख लेना। आर्टिकल 123 तक तो मस्ट है, तैयार करके जाना है। उसमें से जो कुछ चीज़ें हैं वो इंटरनल टॉपिक्स हैं, वो किसी अलग वीडियो में अपन डिस्कस कर सकते हैं प्री के लिए, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, खूब सारी चीज़ें हैं। पर आप देख लेना 123 आर्टिकल तो मस्ट है। और फिर सभी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एनएचआरसी है, लोकपाल है, लोकायुक्त है। और एक ध्यान रखना है, मैंने इसमें एक चीज़ लिखा है स्टेट पॉलिटी, और स्टेट पॉलिटी में कुछ चीज़ तैयार करने जाओ तो एक टॉपिक तैयार कर जरूर करना, वो है गवर्नर। स्टेट पॉलिटी के जितने भी बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वैसी स्टेट की स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ऐसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। लोकपाल की जगह लोकायुक्त आता है हर स्टेट में, वो आप देख लेना। स्टेट का सूचना आयोग होता है, वो साथ में करना है। ये 6, और इसको अगर एक पॉइंट एक्स्ट्रा मान लें स्टेट पॉलिटी को, तो ये 7वें नंबर पे स्टेट पॉलिटी आएगा। और फिर ये जो जिनको थोड़ा थोड़ा या ढंग से करके भी जा रहे हो, तो 7वें नंबर पे प्रायोरिटी रखनी है इंडियन ज्योग्राफी की। फिर उसके बाद में आती है ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है। उसमें हमें मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अपने आप में एक ऊपर वाले 3-4 सब्जेक्ट के मिलाकर इसमें इतने ज़्यादा डेटा और फैक्ट आ जाएंगे कि कुछ लोग इसको स्किप करके जाते हैं। स्किप करने से अच्छा है कि इसमें मैंने 4-5 पॉइंट डिस्कस करें हैं, जैसे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 से 1947 तक का तो मस्ट करना ही करना है। 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें से आने की फुल संभावना है। फिर आईएनसी के 70 वो अधिवेशन है, 10, 12 जो भी 15, 20 जितने भी हैं, उनको आप देख लेना। लास्ट प्री में भी एक क्वेश्चन आया था सीधा आईएनसी के सेशन में। सर वो बहुत वेग टाइप का क्वेश्चन आता है, पर फिर भी जिसका प्रिपरेशन अच्छा है वो आराम से इन क्वेश्चन को कर सकता है। ये 4-5 टॉपिक ध्यान रख लेना। आईएनसी की स्थापना 1947 तक का, गांधी जी का दौर, गांधीयन जो एरा है वो, और फिर जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइस राय चरण, जैसे एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और एचएसआरए, आईआरए, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो मास्टर सूर्य सेन वगैरह जो क्रांतिकारी चरण थे, चटगांव, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल साइड में, तो आप वहाँ पे ये पोर्शन करना। फिर आईएनसी के सभी अधिवेशन करने। और जो अगला है इंडिया का मध्यकालीन इतिहास का, जिसमें 2 ही टॉपिक करने हैं,
प्री में छोड़ के मत जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर मिडेवल से आएगा तो वो विजयनगर एम्पायर से आ रहा है हर बार, चाहे 2021 की वैकेंसी है चाहे 2024 का प्री हुआ है, सब में विजयनगर एम्पायर से एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो सब इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इन 5 टॉपिक में से INC तो करना ही करना है मस्ट। फिर अगर सेकंड हिस्ट्री में कुछ करके जा रहे हो, बाकी सब छोड़ के जा रहे हो, तो गांधीयन एरा करना है, वो 1947 तक का अगर ये करोगे तो उसमें गांधीयन एरा कवर हो जाएगा। फिर जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो विजयनगर एम्पायर, ध्यान देना। विजयनगर सल्तनत, मुग़ल, उस पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, उस पर सबसे ज़्यादा वो फैक्ट रिवीजन रट के जाता है। पर मैं कह रहा हूँ इसमें एक ही टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है RS प्री के नज़रिए से, वो है विजयनगर एम्पायर। फिर आप सेकंड नंबर पे इसमें अगर देखा जाए तो भक्ति काल वाला है, वो देख लेना। फिर थर्ड नंबर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मुग़ल। ये थर्ड नंबर मिडेवल इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ। और फिर जो एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में 2 ही टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, 2 ही मेजर टॉपिक है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, जैन और बुद्ध तैयार कर लेना। और तीसरा करना चाहो तो IBC कर लेना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ टॉपिक है, बाकी बिल्कुल आप इसको स्किप करके जा सकते हो। पर अगर इंडियन हिस्ट्री करके जा रहे हो, कुछ चीज़ें लोग डायरेक्ट मिडेवल और एंशिएंट को पूरा छोड़ के जाते हैं, उससे बढ़िया ये मिडेवल के 2 टॉपिक, विजयनगर एम्पायर, भक्ति काल और मुग़ल, ये 2 टॉपिक ये कर लेना। और एंशिएंट इंडिया से ये 2, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, 4-4, 5-5 पेज के टॉपिक है, ये बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना। 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं तो डायरेक्ट ये इजीली, बहुत इजी आते हैं और अप्रोचेबल क्वेश्चन होते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का अगर कुछ टॉपिक 1 या 2 करके जाना है तो INC और जो गांधी जी का दौर है, ये 2, बाकी सारी चीज़ें स्किप करी जा सकती है। बाकी तो सब इंडियन ज्योग्राफी, इसको सेलेक्टिव स्टडी करनी है RS प्री के लिए। बाकी वाली जो ऊपर के जो टॉपिक्स हैं उनमें डेटा फैक्ट बहुत ज़्यादा है, इंसान के पास में 2 से 3 महीने का पढ़ने का अगर टाइम बचता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कोर पिलर है। पर अगर कट ऑफ 100-105 नंबर जाती है तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम से कम भी अगर स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ तक उसको अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट ये 7 टॉपिक अच्छे से होने चाहिए। हिस्ट्री को पूरा स्किप करा जा सकता है, मैथ को छोड़ा जा सकता है, और एक टॉपिक मैंने डिस्कस करना छोड़ दिया इसमें, वो है इकोनॉमी। इंडियन इको की बात कर रहा हूँ मैं। इंडियन इकोनॉमी को अब बिल्कुल RS प्री के लिए कम्प्लीटली स्किप करके जा सकते हो, कम्प्लीटली स्किप करके जा सकते हो, कोई ज़्यादा लॉस नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल जो NCERT से भी हो जाए वैसे आते हैं, पर जो एक बिगिनर है उसको इकोनॉमी अगर डरावनी लगती है तो बिल्कुल आप ईजिली छोड़ के जा सकते हो। बाकी इसके बेसिक कंसेप्ट कर लो, ज़्यादा ये स्कीम्स वगैरह रटने, उनके डेटा रटने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन जो स्कीम्स है वो छोड़ सकते हो आप। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।